गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों ने मेरा ट्रिग्नोमेट्री बेसिक कॉन्सेप्ट का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम लोग टाइप 2 में देखते हैं जो कि एंगल से रिलेटेड है। इस टॉपिक से ऑलवेज क्वेश्चन पूछा जाता है और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने बोर्ड पर लिए हुए हैं। इन सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये चार्ट जो ऑलरेडी आपका देखिए आधा अधूरा बना हुआ है इसको देखेंगे। इसका भी एक ट्रिक है जिससे कि कंप्लीट ये याद रह सके और ये याद करना जरूरी होता है। यदि ये आपको याद ना हो तो फिर ये चैप्टर बनाने में बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत क्या, आपका पूरी संभावना है कि प्रश्न सही से नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं। इसको याद करने से पहले अब देखिए यहाँ पर थीटा का वैल्यूज लिए हुए हैं एंगल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप इसका वैल्यू स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि टोटल आपका 4 तक पहुंचा था। अपने सभी के डिवीजन में आप ले लीजिए 4। अब सबको आप अंडर रूट कर दीजिए। अब देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। काहे कि आप 0 को किसी भी नंबर से डिवीजन करते हैं तो रिजल्ट ऑलवेज 0 होता है और रूट ऑफ 0 भी 0 होता है। और अंडर रूट 1/4, 1 का तो हो जाएगा 1, 4 का हो जाएगा 2, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। और ये देखिए 2 से 4 को कैंसिल कीजिए तो आएगा आपका 2, तो ये रिजल्ट देगा 1/√2। और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 का रूट 3 ही होता है, 4 का होता है आपका 2, तो ये हो गया √3/2। और 4/4 1 होता है और अंडर रूट 1 = 1 ही होता है। आपने देखा साइन 0 डिग्री = 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 डिग्री का 1। किस तरीके से आता है ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए कॉस के लिए आप क्या करें। कॉस, अब यदि आप सिर्फ साइन का वैल्यू को याद कर लेते हैं तो फिर कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक उसी से रिलेटेड करके हम लोग ऑटोमेटिक याद रख सकते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसको अल्टरनेट कर दीजिए। इसको 1 लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 0। ये 0 को उधर ले चले जाइए, 1 को इधर ले चले जाइए। अब इसका इसके साथ कंपेयर कीजिए। इस टर्म को आप लिखिए यहाँ पर √3/2 और इसको लिख दीजिए यहाँ पर 1/2। अब देखिए ये आपका जो बीच वाला है ये रह गया वही का वही। ठीक, तो आपने देखा साइन 0 डिग्री का वैल्यू यदि 0 है तो cos 0 का वैल्यू होता है 1। अब आपको टेन, आप लोगों ने ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट में देख चुके हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यानी हम साइन, यदि हम टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो आप लिखेंगे कि साइन 0 बाई कॉस 0। आपने देखे हैं साइन 0 का वैल्यू होता है 0, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। ऑलरेडी बता चुके हैं कि किसी भी नंबर से यदि 0 को डिवीजन देंगे तो रिजल्ट ऑलवेज 0 होता है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट वाला 0। अब 1/2 को √3/2 करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 1/√3। अब बना के देख सकते हैं 1/√2 करेंगे तो आएगा 1 और √3/2 को 1/2 से डिवीजन देंगे तो आपका रिजल्ट आएगा √3 और ये आएगा आपका 1/0। तो आपको एक बात बता दें कि 1/0 किसी भी टर्म का यदि डिवीजन में 0 हो तो उसको मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड कहा जाता है। इसके लिए इन्फिनिटी नोटेशन का प्रयोग करेंगे, यानी आप लिखेंगे अनडिफाइंड। अभी सेम देखिए 10। अब जो है आपका कॉट जो होता है 10 का जस्ट रिवर्स होता है, यानी 0 है तो इसका हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। ये आपका 1/√3 है तो इसका आप चलिए लिखते हैं कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/10 थीटा। तो आप जब लिखेंगे कॉट 0 तो लिखेंगे 1/10 0 और 10 0 का वैल्यू 0 है यानी 1/0, इसलिए हो गया अनडिफाइंड। आप ये 1/1/√3 करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा √3। 1/1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। √3 को 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/√3। और इसमें देखिए कॉट 90 डिग्री के लिए कॉट 90 डिग्री इक्वल टू आप लिखेंगे cos 90 डिग्री बटा साइन 90 डिग्री।
cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, इसका वैल्यू होता है 1, तो 0/1, 0 को किसी भी टर्म से डिवीजन दीजिए, रिजल्ट ऑलवेज 0। sec जो होता है cos का उल्टा होता है, यानी 1 का उल्टा 1 होगा, √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, और 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, और 1/2 का 2, और 0 का उल्टा हो जाएगा आपका अनडिफाइंड। 0 का उल्टा मतलब 1/0, दैट मीन्स इन्फिनिटी। आगे देखिए cosec, cosec में भी cosec जो होता है वो साइन का रिवर्स होता है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 है, तो cosec 0 का वैल्यू हो जाएगा 1/0, दैट मीन्स अनडिफाइंड। और 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, और √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा हो जाएगा आपका 1। तो इस तरीके से पूरा चार्ट को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, और पूरी इस चार्ट को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लें, और हमने बता दिया है कि आप किस तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इन सारे प्रश्नों को इस चार्ट के सहायता से किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके देखते हैं। जैसे 1 नंबर का, ए नंबर में दिया हुआ है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 लिखेंगे। आप देख लीजिए ऑलरेडी चार्ट में दिया हुआ है tan 45 का वैल्यू होता है 1, यहाँ पर tan स्क्वायर 45 डिग्री है, इसलिए लिखेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस लिखेंगे cos 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2, cos स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है तो आप लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर, माइनस लिखेंगे साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो आप लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर। आगे बढ़िए। 1 का स्क्वायर मीन्स 1 ही होता है, लिखेंगे 2.1 प्लस √3/2 का स्क्वायर है तो लिखेंगे 3/4, क्योंकि आपको पता है कि √3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 होगा, √x का स्क्वायर जो होता है x होता है, माइनस लिखेंगे √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। आप देख रहे हैं ये दोनों सेम टर्म है, आपका रिजल्ट हो गया 2.1, दैट मीन्स 2, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ है आपका 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर बी को यहाँ पे कुछ लिख देते हैं सॉल्यूशन में। आपका दिया हुआ है ऑलरेडी 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू जो होता है आपका होता है 1/2, आप लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस 4 लिखेंगे, डॉट लिखेंगे sec स्क्वायर 30, तो sec 30 cos 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2, तो sec 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस लिखेंगे tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो इसलिए लिखेंगे 1 स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, प्लस लिखेंगे cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। इसको आगे प्रोसीड करें। 5/4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस लीजिएगा 4, 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4 लीजिए आगे। 4 और 3 कैल्शियम कीजिए, 12 आएगा। 4 से 12 को डिवीजन कीजिए तो 3 आएगा, 3 को 5 से मल्टीपल कर दीजिए 15 आएगा, प्लस 3 से 12 को डिवीजन कीजिए 4 आएगा, 4 को 16 से मल्टीपल कीजिए 64 आएगा, और
यहाँ कुछ ना रहे तो डिवीजन में 1 होता है, 1 से 12 को डिवीजन कीजिएगा तो 12 ही आएगा, यानी आप 1 को 12 से मल्टीपल कर दीजिए, लिखेंगे 12 बाई, ये हो जाएगा 1 + 3/4, बस सेम है। आगे लीजिए 64 को 15 से ऐड करें तो आपका आ जाएगा, इसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद 17, 15 में 12 घटेगा 3 बचेगा, 3 को 64 से ऐड करेंगे तो 67 आ जाएगा, बाई 12 लिखिए, फिर लिखिए 4/4 मीन्स 1, तो रिजल्ट आपका हो गया 67/12। आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी किस तरीके से बनाना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 इक्वल टू व्हाट। चलिए लिखते हैं 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपको पता है tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, आप लिखेंगे 1/√3 + 1 + 1/√3 का स्क्वायर। आगे उसको प्रोसीड कीजिए, आपका रिजल्ट आएगा 2/√3, नीचे आ जाएगा 1 + 1/3। आगे प्रोसीड करें 2/√3 बाई 3 + 1/3, दैट मीन्स 2/√3 बाई 4/3 इक्वल टू 2/√3 इंटू 3/4। आगे इसको √3 को 3 से कैंसिल करेंगे तो आएगा आपका √3, 2 2 जा 4, रिजल्ट आया √3/2। अभी देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि sin 60 का वैल्यू जो होगा ये आपका √3/2, ये ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, जबकि यहाँ पर हम लोग √3/2 निकाले हुए हैं, cos 60 उसका आंसर नहीं होगा। tan 60 का वैल्यू होता है √3, जबकि यहाँ √3/2 आया हुआ है, ये भी नहीं होना है। और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी ये तीनों ऑप्शन आपका नहीं होना है। रिजल्ट आपका हो गया ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, इन विच a + b जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, 0 से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री के बराबर है। इसके लिए आप लिखेंगे b है tan a + b इक्वल टू √3 एंड tan a - b इक्वल टू 1/√3 सच दैट 0 डिग्री से बड़ा a + b जो कि 90 डिग्री के बराबर है। देखिए आपका दिया हुआ है tan a + b इक्वल टू √3। आप इसको लिख सकते हैं tan a + b इक्वल टू tan 60 डिग्री। अभी देखिए tan बोथ साइड कैंसिल कर दीजिए तो आपका क्या मिल जाएगा a + b इक्वल टू √3, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। लिखेंगे अगेन tan a - b इक्वल टू 1/√3 जो कि दिया हुआ है। आगे इसको प्रोसीड कीजिए, लिखेंगे tan a - b इक्वल टू tan 30 डिग्री। अभी चलो देखिए tan कैंसिल, इसमें भी tan कैंसिल हुआ था, तो आपका रिजल्ट हो गया a - b इक्वल टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन 2। और लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 + 2 वी गेट। अब इक्वेशन 1 को 2 से ऐड करेंगे, जरा देखिए a + b को a - b से ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। चलिए लिख लेते हैं a + b + a - b, और इस पोर्शन में हो जाएगा 60 डिग्री + 30 डिग्री। आगे इसको बढ़ाइए तो आपका रिजल्ट आएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर a इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। अब इस a का वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, है ना। लिखेंगे चूंकि a + b इक्वल टू, अच्छा यहाँ तो 60 डिग्री लिखा था ना, हाँ a + b इक्वल टू 60 डिग्री, दैट एम्प्लाइज a के प्लेस में लिख दीजिए 45 डिग्री + b इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर b इक्वल टू 60 डिग्री - 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री।
तो ये आपका सॉल्यूशन, यानी ए इक्वल टू हो गया आपका 45 डिग्री और बी इक्वल टू हो गया 15 डिग्री। तो देखा आपने क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से सॉल्व करना था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है ए नंबर में sin 18 बाई cos 72 डिग्री इक्वल टू व्हाट, और बी नंबर में दिया है cos 48 डिग्री माइनस sin 40 डिग्री इक्वल टू क्या होना है। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज है, उसको जरा कंप्लीट कर लेते हैं पहले। देखिए आपको पता होना चाहिए कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। यदि sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा हो तो cos हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा आपका sin थीटा, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा cot थीटा, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। इसी तरीके से sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा cosec थीटा, और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा sec थीटा। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर किस तरीके से बनता है। 4a sin 18 डिग्री बाय दिया हुआ है cos 72 डिग्री 72 डिग्री। अब जरा देखिए sin 18 डिग्री को आप लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। 90 डिग्री में 72 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 डिग्री ही आएगा। सिर्फ लिखने का तरीका है। और अब जरा देखिए आपको फॉर्मूला sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है cos थीटा, तो यहाँ पर sin 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री का मतलब हो जाएगा cos 72 डिग्री, और यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है 72 डिग्री, ये दोनों कैंसिल होगा, रिजल्ट आपका 1। अब जरा देखिए 4 का बी नंबर में क्वेश्चन है आपका cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री इक्वल टू, इसमें से भी दोनों में से कोई एक को चेंज कीजिए। cos 48 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, और माइनस लिखा हुआ है sin 42 डिग्री, उसको जरा लिख लीजिए, आगे प्रोसीड कीजिए। फिर देखिए cos 90 माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला इक्वल होता है sin थीटा, यहाँ हो जाएगा sin 42 डिग्री, ये ऑलरेडी माइनस sin 42 डिग्री दिया हुआ है। sin 42 डिग्री को sin 42 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यानी आपका रिजल्ट ये होगा 0, जबकि इसका रिजल्ट होना था 1। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है आपका यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ पर 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब होता है वो 90 डिग्री से कम है, और a का मान जो है आपको फाइंड करना है। तो लिखेंगे है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, इसको आप लिख सकते हैं tan 2a इक्वल टू cot tan 90 डिग्री माइनस a माइनस 18 डिग्री, कि cot थीटा इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। अब जरा देखिए बोथ साइड tan कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, माइनस a को मल्टीपल कीजिए माइनस a होगा, माइनस इसको गुणा कीजिए तो प्लस हो जाएगा, प्लस 18 डिग्री। अब जरा देखिए 2a इस पोर्शन से इस पोर्शन में आ जाएगा, a तो 3a हो जाएगा, 2a a से ऐड हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 90 डिग्री और 18 डिग्री को ऐड करेंगे तो 108 डिग्री आएगा। और a इक्वल टू हो जाएगा 108 डिग्री बाई 3 इक्वल टू 36 डिग्री 36 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है आपका कि यदि a प्लस बी प्लस सी त्रिभुज का अंतकोण है, यानी 3 गो कोण है किसी ट्रायंगल का, उस कंडीशन में sin b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू cos a बाई 2 प्रूफ करना है। बहुत सिंपल है, आप लिखेंगे डायरेक्ट वी हैव a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी एक ट्रायंगल का टोटल का एंगल का एड जो होता है 180 डिग्री होता है। अब आप जरा देखिए यहाँ प्रूफ हमको क्या करना है sin b प्लस सी, यहाँ पर आप क्या करेंगे b प्लस सी किस क्वेश्चन में रहने दें, उस पार में ले चले जाएं a को। अब आप क्या करें नेक्स्ट स्टेप में 2 से डिवीजन दे दे बोथ साइड, दे दिए
आगे इसको प्रोसीड कीजिए, लिखेंगे बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 माइनस ए बाई 2, दैट एम्प्लाइज बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब आपका दिया हुआ है प्रूफ हमको करना है साइन से, इसलिए आप टेकिंग बोथ साइड, टेकिंग साइन इज बोथ साइड, वी गेट आपका हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। आपको पता होना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 हो जाएगा कॉस ए बाई 2, दैट इज साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। दिस कंप्लीट द प्रूफ।